जी। लास्ट सेशन क्लियर है सबको? जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, किसी का कोई क्वेश्चन है? देखिए, आप लोग कंफर्म तो कर दिया करें कि क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है। मतलब हम लोगों ने प्रैक्टिस की हो तो आप कंफर्म तो कर सकते हैं। जी सर, उमैर। जी जी सर, क्लियर। जी सर। सरगुजन सर। जी जी, सर, मैंने लास्ट लास्ट लेक्चर सेशन क्लियर नहीं है लिया था, आपको? लेकिन उससे पहले तक जो था वो क्लियर था। जी जी। ओके। जी मैम, आमना। क्लियर है सर। ओके, कोई रिवाइज करवाना चाहेगा लास्ट लेक्चर? लास्ट लेक्चर कौन रिवाइज करवाना चाहेगा? जी सर, गजनफर अली आप करवा दें। जी, यहाँ पे थे हम। हमने साइड बार के बारे में पढ़ा था, तो उसके बारे में आप बता दें। जी सर, मैं ये कह रहा था, मैं लास्ट लेक्चर नहीं लिया था, मैं उससे लास्ट तक लिया हुआ था, क्योंकि मैं हैकाथॉन में थोड़ा बिजी हो गया था। ठीक है, इट्स ओके। तो कोई और कर देता तो फिर आपकी भी रिवीजन हो जी जाएगी। जी सर, उमैर आप करेंगे रिवाइज? मैं भी नहीं था लास्ट सेशन में। मैंने सर को बताया था, सर जुबैर को। मैंने देखा था, लेकिन जरा कोई और समझा देते। सर कोड ओपन करे, मैं कोशिश करता हूँ। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। जी, यहाँ से करें। सर लास्ट क्लास में हमने ये किया था कि मोस्टली वेबसाइट पे हमारे पास एक साइड बार आते हैं, या लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, जिसको हम विजेट बोलते हैं। तो उसी तरह जब हम वर्डप्रेस में इसको करेंगे, तो पहले हम जो रजिस्टर साइड बार, इसकी इस फंक्शन को कॉल करेंगे और इसमें हम अरे पास कर देंगे। फिर हम उस साइड बार को नेम देंगे और आईडी देंगे। फिर इसके बाद जो साइड बार जो विजेट होगा उसको हमने क्या ये सीएसएस देना है, तो उसके लिए हम लगाएंगे सेक्शन के साइड, जो बिफोर विजेट सेक्शन आईडी फर्स्ट साइड बार, और उसको क्लास देंगे। इस तरह से इसकी हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। और फिर हम हुक को ये ऐड एक्शन के थ्रू हम जो है उसको रजिस्टर करवाते हैं। जैसे ही वो चलेगा तो ऑटोमेटिकली वो साइड बार कॉल होगा। जी, इसको हमने कॉल किया था फ्रंट एंड पे, यहाँ पे, ठीक है।
सॉरी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर आ रही है। ओके जी। तो आई थिंक मेरे साइड पे ना नेट का इशू है, तो जहाँ से मैं डिस्कनेक्ट हूँ, जहाँ से मेरी वॉइस कटे, तो आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा ताकि हम दोबारा वहीं वहीं से शुरू करें। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने साइड बार रजिस्टर किया था एक। ठीक है, ये फंक्शन में हम एक लिया था, फंक्शन लिया था यहाँ पे, और उसके अंदर रजिस्टर साइड बार किया था, और उसके अंदर हमने ये पैरामीटर दिए थे, साइड बार का नाम, उसकी आईडी, और बिफोर विजिट और आफ्टर विजिट्स, ये वाली। हमने एक सेक्शन क्रिएट किया था बिफोर विजिट, मतलब इस साइड बार में हम जो भी विजिट ऐड करें उसके पहले एक सेक्शन क्रिएट हो, और उसके एंड पे भी एक सेक्शन क्रिएट हो, और उनको हमने आईडी दी थी एक, फर्स्ट साइड बार, और क्लास दी थी, वो भी आप देख सकते हैं साइड बार 1 के नाम से। ठीक है। तो अब ये कहाँ पे रजिस्टर हुआ है, हम वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड में देखते हैं। यहाँ अपीयरेंस में जाएंगे आप, और ये विजिट्स एरिया में। ओके, इवन के ये तो नेट पे नहीं चलता वैसे, पता नहीं क्या इशू है। ये तो लोकल में ही है। अच्छा, ये साइड बार हमने जो साइड बार 1 के नाम से किया था, ये रजिस्टर। जी, मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर आ रही है। जी सर आवाज आ रही है आपकी। ये तो ये मीटिंग भी लाइव है, मैं देख लूँ एक दफ़ा। आप लोगों को शो हो रहा है लाइव साइड पे, इधर यस कॉर्नर में? हो रहा है सर। ओके ओके। अच्छा, तो ये साइड बार हमने रजिस्टर किया था, और इसमें हमने विजेट्स ऐड किए थे। तो विजेट्स कहाँ से ऐड होते हैं, ये वाले। और ये जो विजेट्स हैं वर्डप्रेस की तरफ से बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमें आते हैं, इसके अलावा और भी होते हैं इसमें, ब्राउज ऑल। तो यहाँ से आप विजेट्स ऐड कर सकते हैं इस साइड बार में, और ये साइड बार हमने खुद से रजिस्टर किया अपने थीम में। ठीक है। तो इसको हमने देन कॉल किया था फ्रंट एंड पे, सर स्क्रीन शेयर यहाँ कर। पे ये। जी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? आपकी स्क्रीन शेयर जी, अब हो रही है? यस सर अब बोलिए। ओके। तो उस साइड बार को जो हमने रजिस्टर किया था, उसमें हमने कुछ आइटम ऐड की थी, और उनको हमने फ्रंट एंड पे कॉल किया था। तो कॉल किस तरह से किया था वो हम फ्रंट पेज पे जाके देख लेते हैं, फ्रंट पेज डॉट PHP। तो यहाँ पे हमने एक डिव बनाई थी, और डिव के अंदर साइड बार को रखा था, और साइड बार में हमने डायनामिक साइड बार 1, ये साइड बार 1 जो है, ये आईडी है जो हमने यहाँ पे इसको असाइन की थी। ठीक है, यहाँ तक था जो कल कल तक हमने पढ़ा था। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ ले, अदरवाइज हम नेक्स्ट चलते हैं जो हमने आज पढ़ना है। जी जी मैम, मैम मारिया। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन था वो इससे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन एक मेरा क्वेश्चन ये है कि देखें अब हमने लोगों को भी डायनामिक करना सीख लिया कि जो यूजर होगा वो किस तरह अपने लोगों को खुद से सेट करेगा, अपनी पसंद का लोगो जो होगा, मतलब उसकी जो होगी रिक्वायरमेंट होगी उस अकॉर्डिंग। उसके बाद फीचर्ड इमेज को किस तरह सेट करेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह होम पेज होता है और अबाउट पेज होता है, उसमें जो कंटेंट होता है वो तो हम ऐड करते हैं HTML से, या फिर या उसको ऐड करने का कोई और भी मेथड। अगर हम उसको HTML से करते हैं तो फिर जो यूजर होता है उसको तो कोडिंग नहीं आता, तो फिर वो कंटेंट को कैसे डायनामिक करेगा, मतलब वो कंटेंट कैसे चेंज करेगा। मेरा क्वेश्चन ये है। बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, एक एक तो तरीका ये होता है कि हमारे पास जितने भी पेजेस होते हैं, जब जितने हमने थीम में देने होते हैं, वो हम उनको क्या करते हैं कि हम यहाँ पे थीम में क्रिएट करते हैं। जैसे ही मैंने ये page.php क्रिएट किया था, कहाँ पे है, ठीक है, ये वाला page.php। अगर हमने अबाउट अस का पेज क्रिएट करना है तो हम अबाउट डैश page.php करेंगे, और उसमें कोड रखा होगा, ठीक है, हमने अपना जो भी हमने एज ए थीम के टेम्पलेट, एज ए टेम्पलेट देना है थीम में, तो वो यूज़र को शो होगा एज ए अबाउट पेज उसके उसकी वेबसाइट में। लेकिन आप ये पूछ रही हैं कि उसका जो कंटेंट है वो यूज़र किस तरह से एडिट करे, तो उसके लिए हुक्स होती हैं। तो वो जब मैं पेज डॉट वो जो पढ़ाऊँगा अबाउट अस पेज और दूसरे पेजेस जो भी होते हैं, वो तब हम देखेंगे कि उनको हम किस तरह से यूज़र के लिए एडिटेबल बना सकते हैं। जी सर, ठीक है, थैंक यू। ओके, यू आर वेलकम। तो वैसे तो ये होता है कि जब हमने page.php का एक टेम्पलेट क्रिएट कर लिया है, तो अब जितने भी पेजेस क्रिएट करने हैं, अगर तो यूज़र चाह रहा है कि वो पिछली ही फॉर्मेटिंग रखे, तो वही रहने दे। और अगर वो खुद से कोई अबाउट अस का पेज क्रिएट करना चाह रहा है, तो उसको फॉर्मेटिंग मिलेगी page.php वाली, ठीक है, क्योंकि हमने page.php में अपनी स्टाइलिंग की हुई है। तो यूज़र जो भी पेज क्रिएट करेगा उसको page.php की स्टाइलिंग ही मिलेगी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट आज ये देखते हैं कि जैसे ये पोस्ट है, पहले मैं एक गोल दिखा दूं कि हमने इसमें करना क्या है इस क्लास में, ठीक है। ये व्यू पेज है, एक पोस्ट है मेरी, मैं इसको व्यू कर लेता हूँ। अच्छा, ये एक पोस्ट का टेम्पलेट है, ठीक है। जो भी पोस्ट ओपन होगी वो इसी फॉर्मेट में ओपन होगी। लेकिन मैं अब ये चाह रहा हूँ कि मेरी इतने पार्ट में, पार्ट में मेरा जो है वो पोस्ट का डाटा शो हो, और इधर सेकंड साइड पे, इस साइड पे एक साइड बार बने हों, ठीक है। साइड बार में हम बॉक्सेस बना लेंगे, दो या तीन जितने भी हमें चाहिए होंगे, और उनमें हम फिर क्या करेंगे, रीसेंट पोस्ट ऐड कर लेंगे, ठीक है। या हम क्या करेंगे, हम कैटेगरीज शो करवा देंगे, ताकि यूज़र जो है वो क्या नाम है, दूसरी पोस्ट पे स्विच कर सके। या हम कमेंट शो करवा देंगे, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट पे इस तरह के सेक्शंस बने होते हैं, मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, हाईएस्ट रेटेड प्रोडक्ट्स, इस तरह के ना सेक्शंस बने होते हैं। तो हम किस तरह से उनको रजिस्टर कर दे बैकएंड में, कि यूज़र जो है वो खुद से चूज कर सके कि मुझे इस पोस्ट पे ये वाला फॉर्मेट शो करवाना है, और दूसरे किसी और पोस्ट पे एक और फॉर्मेट जो है वो शो करवाना है, ठीक है, एक और टेम्पलेट जो है वो शो करवाना है। तो आज हम ये टेम्पलेट रजिस्टर करना देखेंगे कि हम पोस्ट के लिए ये टेम्पलेट किस तरह से रजिस्टर करते हैं, जिससे यूज़र जो है वो अपनी मर्जी से इसकी फॉर्मेटिंग जो है चेंज कर सकेगा फ्रंट एंड पे, ठीक है। तो इसके लिए अभी के लिए आप देख लें कि इसको मैं एडिट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आता है, यहाँ से हम टेम्पलेट जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो मैं अभी अभी हमने के एक भी रजिस्टर नहीं किया इसमें, एक भी हमने टेम्पलेट रजिस्टर नहीं किया, इसलिए वो शो नहीं हो रहा। तो अभी हम इसके लिए टेम्पलेट जो है वो रजिस्टर करते हैं। तो आपको एक फ़ाइल न्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। आप इस फाइल को कोई नाम दे दे, पोस्ट साइड बार .php, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने यही देना है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं इसको। लेकिन इसके अंदर जो अभी पहली जो दो लाइनें हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। तो मैंने PHP स्टार्ट की, और इसके अंदर कमेंट्स मैंने ओपन किए, और
कमेंट्स क्लोज कर दिए, ठीक है। इसके अंदर हमने असाइन करना है, डिफाइन करना है कि हम जो है वो टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं अपनी पोस्ट के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेम्पलेट नेम। तो इस टेम्पलेट का नाम आप कोई भी रख सकते हैं, ये वो टेम्पलेट का ये नाम वो होगा जो हम बैकएंड में देखेंगे, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन के लिए आप रखें कि पोस्ट विद लेफ्ट साइड बार, ठीक है। और दूसरा इसमें जो दूसरी लाइन ऑफ कोड है, मतलब जो दूसरी लाइन इसमें लिखते हैं वो ये हम डिफाइन करते हैं कि हम ये किसके लिए रजिस्टर कर रहे हैं ये साइड बार। अभी मैं इसको सेव करता हूँ, अभी डिस्प्ले तो होगा, लेकिन मैं दिखाता हूँ आपको रिफ्रेश करके, ठीक है। अभी यहाँ रजिस्टर नहीं हुआ, ये बाय डिफॉल्ट रजिस्टर करता है पेजेस के लिए, ठीक है। तो मैं पेजेस में चलता हूँ, उधर देखते हैं कि उधर हमें ये शो हो रहा है या नहीं शो हो रहा, ठीक है। तो ये शो हो रहा है डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, मतलब टेम्पलेट शो हो गया। अब डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो वाला लिख मिलेगा जो हमने अभी रजिस्टर किया है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखें पोस्ट विद लेफ्ट साइड बार, ठीक है। मैंने इसको नाम दिया है पोस्ट का। तो मैं इसको यहाँ पे ये भी बता देता हूँ कि मैंने ये टेम्पलेट रजिस्टर करना है, टेम्पलेट पोस्ट टाइप, और यहाँ पे मैं पोस्ट लिख देता हूँ, सिर्फ यही मैंने लिखना है। तो अब ये जो है ये यहाँ मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ अगर, तो यहाँ पेजेस में से गायब हो गया। अब ये पोस्ट के लिए जो है वो रजिस्टर हो गया, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि ये पोस्ट के लिए रजिस्टर हुआ है। तो यहाँ मैं देखता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि पोस्ट विद लेफ्ट साइड बार, और मैंने यहाँ पे इसको सेव किया, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और मैं इसको ऑपरेट करता हूँ। और अब मैं अपनी पोस्ट को देखता हूँ फ्रंट एंड पे कि ये किस तरह से शो हो रही है। तो ये बिल्कुल क्लीन है, इसके ऊपर कोई भी डाटा शो नहीं हो रहा। वो इसलिए क्योंकि जो हमने अभी टेम्पलेट क्रिएट किया है, उसमें हमने कोई डाटा ऐड ही नहीं किया। तो हम इसको अलग से डिज़ाइन करेंगे अपनी चॉइस के मुताबिक। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट इसको डिज़ाइन करेंगे। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी को समझ ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, आप लोग बोल नहीं रहे तो किसी को समझ नहीं क्लियर आ रही है, सब समझ आ रही है? क्लियर हो गया। ओके सर, समझ आ गई। कि एट लीस्ट कंफर्म कर दिया करें ताकि मुझे पता हो कि सबको समझ आ रही है या मैं जो तो पढ़ा रहा हूँ मतलब वो सही तरीके से पढ़ा रहा हूँ। जी सर ये जो हम टेम्पलेट बना रहे हैं, मतलब कि जब हमें कोई भी पोस्ट जी बनानी हो तो ये हम उसको ये मतलब उसको खुद ही से डिजाइन कर लें, उसके बाद उसके अंदर डाटा एंटर कर लें। ये इसलिए होता है कि फॉर एग्जांपल अभी पहले, इससे पहले हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि हम जो जितना भी पोस्ट का कंटेंट है वो पूरी विड्थ में आए, ठीक है। लेकिन हम्म। अब हम एक सेकंड ऑप्शन ऐड कर रहे हैं कि हमें लेफ्ट साइड बार भी शो करवाना है और पोस्ट का डाटा भी शो करवाना है। तो अभी हम देखते हैं वो कि हम किस तरह से करते हैं, लेकिन अभी तक का कॉन्सेप्ट आप लोग बता दें। क्लियर है सर, क्लियर है। ओके, तो नेक्स्ट हम इसमें हम इसको हम पहले डिफाइन करते हैं कि हमने इसमें कौन सेक्शन कौन कौन से चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे चाहिए इसमें हेडर और फुटर भी। अभी के लिए इस पर कुछ भी शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसमें अब हेडर चाहिए मुझे और फुटर भी चाहिए। तो मैं पेज वाला जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसी को एक दफ़ा के लिए। इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ये पीएचपी पहले से कॉल हुई है, ठीक है। अभी के लिए मैंने एक फॉर्मेट जो है वो वही कॉपी कर लिया है जो पहले शो हो रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं डिव बनाता हूँ एक,
जस्ट ए सेकंड। यहाँ पे हम डिव्स डिफाइन करते हैं कि हमें सेक्शन कितने चाहिए अपने फ्रंट पेज पे। तो यहाँ पे एक डिव मैंने बनाई और इसको मैं क्लास दे देता हूँ कि कोई मेन क्लास जिसमें हमारी जिसमें हमारा पूरा डाटा आएगा। ठीक है, तो इसको मैं दे देता हूँ साइड बार टेम्पलेट। ठीक है, साइड बार टेम्पलेट मेन। ठीक है, ये मेन है जिसमें हमारी दोनों डीज आएंगी। एक को हम लेफ्ट साइड पे लाइन कर देंगे, दूसरी को राइट साइड पे लाइन कर देंगे। ठीक है, और ये एक और डिव है इसके अंदर, और एक ये सेकंड डिव है, मतलब ये मेन डिव है हमारी, और इसके अंदर दो और डिव्स हैं। तो एक को मैं लेफ्ट साइड के लिए कर देता हूँ और दूसरी को राइट साइड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये है साइड बार मेरा लेफ्ट, और ये है साइड बार राइट। तो अब इनकी हमें स्टाइलिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ताकि हमारी जो विड्थ और हाइट जो है वो हम प्रॉपरली डिफाइन करें और इसका स्ट्रक्चर बिल्ड कर ले फ्रंट एंड पे। तो मैं यहाँ पे एक दफ़ा के लिए स्टाइलिंग जो है, स्टाइल का टैग ओपन करके ना इसको कर लेता हूँ, स्ट्रक्चर कर लेता हूँ। देन हम इसी स्टाइल को ना स्टाइल और सीएसएस में पेस्ट कर देंगे। तो एक मेरी ये क्लास है मेन, इसको मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया। ठीक है, और अब इन दोनों को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो है ये मेरी साइड बार टेम्पलेट मेन क्लास है। इसको मैंने फ्लेक्स दिया क्योंकि अब मैं दोनों साइड बाय साइड चाह रहा हूँ, इसको मैं लेफ्ट साइड पे चाह रहा हूँ और इसको राइट साइड पे चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जो अब साइड बार लेफ्ट है मेरा, उसको मैं एक विड्थ दे देता हूँ 70%। ठीक है, और इसको विड्थ दे देता हूँ 30%। तो ओवरऑल ये पूरी 100% जो है वो कवर कर लेंगी। ठीक है, और इसमें हम थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं रेड। टेस्टिंग के लिए मैं रेड कलर ही चूज करता हूँ मोस्टली, ताकि हमें पता चले कि हमारी ड्रिप है कहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, और इसको बैकग्राउंड कलर ब्लू। तो अब हम देखते हैं कि हमारी हमारी जो डिव है उसमें क्या क्या चेंजेस आए जो हमने अभी क्रिएट किए हैं। तो मैं देखता हूँ कि मैंने जो टेम्पलेट चूज़ किया था, ओके, पोस्ट नंबर 3। उसके बाहर ले जी, सर, आपने जो कंटेंट वगैरह लिखा है वो तो आपने डिव से बाहर लिखा है ना? तो बिल्कुल। अच्छा, जो जो लेफ्ट डिव और हर राइट डिव। पोस्ट, सिंगल पोस्ट जो है ना, जो सिंगल पोस्ट वाली जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई हो रही है, और इसलिए जो हमें नीचे की स्टाइलिंग है वो शो नहीं हो रही। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है कि डिस्प्ले फ्लेक्स, पोस्ट साइड बार डॉट पीएचपी, और इसमें सर ये साइड बार जो लेफ्ट है राइट है ये हाल ही है, तो इस वजह से ये शो नहीं हो रहे। आप अगर इनको हाइट दे दे शायद ये फिर डिस्प्ले हो जाए या कोई कंटेंट इसमें डाल दे। लेकिन मैंने इनको कलर दिया हुआ है बैकग्राउंड, तो मे भी चले हाइट हाइट दे के देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब मुझे चाहिए कि जो मैं पोस्ट का डाटा है वो इस साइड पे शो करवाऊँ, और जो मेरे जो साइड बार्स हैं
वो मैं यहाँ पे साइड बार 1 साइड बार 2 इस तरह से इनको शो करवाऊँ। ठीक है। अच्छा, वो इनमें अब जो हाइट है इसकी 100 VH कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से। और जो मेरा फुटर है वो अभी ऊपर ही शो हो रहा है, तो इसको भी मैंने फुटर को यहाँ पे पेस्ट कर दिया अपनी डिव्स के बाद। ठीक है, इस तरह से। तो अब एक साइड पे यहाँ पे मैंने पोस्ट का डाटा शो करवाना है, और यहाँ पे जो बाकी डाटा शो करवाना है। तो मुझे लेफ्ट साइड बार में, जो मेरी साइड बार लेफ्ट है, उसमें मैं पोस्ट का डाटा जो मैंने अभी पेस्ट किया था, कॉपी किया था page.php से, सॉरी वो footer.php, फुटर वाला पेस्ट हो गया। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने इधर पोस्ट शो करवानी है तो इस पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पोस्ट साइड बार, ये मेरी लेफ्ट डिव है और ये राइट है। इसमें मैंने पोस्ट शो करवानी है, पोस्ट का डाटा। अभी हम देख लेते हैं, इसकी स्टाइलिंग नहीं हुई होगी क्योंकि वो जो डिव है हमने चेंज कर दिया है। मतलब अब ये साइड बार लेफ्ट शो हो रही है, पहले ये पोस्ट की डिव थी। तो इसको मैं स्टाइलिंग इसकी यहाँ से ले लेते हैं, style.css से। ठीक है, यहाँ ऑल पेजेस, तो यहाँ से स्टाइल डॉट पोस्ट साइड बार में, और इसका नाम, क्योंकि मैंने जो अपनी क्लास का नाम रखा हुआ है वो ही मैं इसका नाम कर देता हूँ। तो साइड बार लेफ्ट, और जी, तो अब इसको क्या नाम है, हाई विड्थ जो है वो 70% है, इसको मैं हटा देता हूँ। जी, अब देखते हैं। जी, अब थोड़ी सी जो है वो चेंज हुई है इसकी विड्थ, इसकी स्टाइलिंग। और जो बैकग्राउंड कलर है वो भी हम वही दे देते हैं जो पहले था। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे जो यहाँ पे ग्रे सा है, ठीक है। अब यहाँ पे पोस्ट का डाटा शो हो रहा है, और यहाँ पे मुझे शो करवाना है जो न्यू हमने एक सेक्शन बनाने हैं, और सेक्शन के अंदर हम अपनी कैटेगरीज को कॉल करेंगे, या बाकी जो भी डाटा हम यहाँ पे शो करवाना चाह रहे हैं हम उनको यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। तो ये मेरा साइड बार है, और इसी के अंदर मैंने स्टाइलिंग रखी हुई है। थोड़ा सा मैं इसको स्पेस दे देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब राइट साइड पे मुझे राइट की डिव में ही दो बॉक्सेस चाहिए, दो। ठीक है, तो अब एक डिव मैंने क्रिएट की और एक और डिव क्रिएट की, और इसको मैंने दे दिया नाम box1 का, और इसको भी box1 की क्लास दे देते हैं। ठीक है, और इनको हम छोटे छोटे बॉक्स बना लेते हैं अपनी राइट साइड की डिव में, ताकि हम उसमें कंटेंट अपना शो करवा सकें। ठीक है, तो अब यहाँ पे box1, और इसकी मैं स्टाइलिंग करता हूँ थोड़ी सी, जैसे कि विड्थ, ठीक है, 80%, और हाइट जो है 250 पिक्सल कर लेते हैं, और बैकग्राउंड कलर
ग्रे। और इसमें क्या आएगा, इसको थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ेगा बॉटम से, ताकि ये अलग अलग हो जाए। 10 पिक्सल, ओवरऑल 10 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, अभी के लिए देखते हैं कि ये किस तरह से शो हो रही है। ठीक है, इस तरह के दो बॉक्सेस बन गए हैं, और इनमें अब मुझे अपना कंटेंट शो करवाना है। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ। अभी ये नहीं मुझे पता कि ये वाइट स्पेस कहाँ से आ रही है। ठीक है, अभी के लिए स्टाइलिंग पे हम इतना फोकस कर नहीं रहे, क्योंकि ये पीएचपी की क्लास है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इस पे स्टाइलिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया इसी पे ही। अच्छा, तो अब हम क्या करें कि इसको थोड़ा सा, जो बॉक्स वन है, इसका फर्स्ट चाइल्ड है, उसको मार्जिन देते हैं, थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं इसको, मार्जिन टॉप। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ ये हेडर से थोड़ा सा हटके आए, तो इसलिए। ओके। ओके, अच्छा, यहाँ तक क्लियर है सबको? हमने दो सेक्शन क्रिएट किए हैं, एक हमने पूरे सेक्शन को दो सेक्शन में क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे हम अपने पोस्ट का डाटा शो करवा रहे हैं, और यहाँ पे इस साइड पे हम अपनी मर्जी का जो भी हम इसमें ऐड करना चाहें वो हम शो करवा देंगे। अच्छा, अभी के लिए मैं फुटर को रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा मैसअप कर रहा है। ओके, तो ये जो कलर है मुझे, अब मैं मेन डिव को ये कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर। और ये जो ब्लू कलर है, सर ये आपके साइड बार लेफ्ट की हाइट जो है वो ज़्यादा आपने दी हुई है, 10,000 आई थिंक, ये 1000 पिक्सल लिखा हुआ है ओ इस, और जी जी राइट की हाइट कम है इसलिए वाइट स्पेस आ रही है। जी, बिल्कुल इसी वजह से थी। और ये जो है, ये हाइट हमने फिक्स की हुई है कहाँ पे, यहाँ पे। जी, अब ठीक है। जी, इस तरह से ना अपने जो होता है, मतलब वेबसाइट पे इसी तरह के सेक्शन होते हैं, इस साइड पे पोस्ट, और इस तरह से साइड बार शो हो रहे होते हैं। तो अब हम मेन जो अपना फंक्शन लिखते हैं कि यहाँ पे मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे कैटेगरीज शो हों। ठीक है, जितनी भी कैटेगरीज मेरी वेबसाइट पे हैं, ऑल कैटेगरीज या लेटेस्ट कैटेगरीज के नाम से। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, मेरी आवाज़ आ रही है अब? ये सर आ रही है, आपकी आपकी स्क्रीन आ शो गई। नहीं हो रही। ओके, तो हम यहाँ पे डिस्कनेक्ट हुए थे, तो मैं कह रहा था कि अब ये जो बॉक्स वन है, इसमें हम अपनी कैटेगरीज शो करवाते हैं। तो ये है बॉक्स वन, और इसको मैं थोड़ी सी स्पेसिंग दे देता हूँ, और यहाँ पे हम अपनी कैटेगरीज को शो करवाते हैं कि हम कैटेगरीज किस तरह से कॉल करते हैं। तो कैटेगरीज के लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं पीएचपी स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंड कर दी, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ कैटेगरीज के नाम से। ठीक है, और इसमें मुझे वर्डप्रेस का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, गेट कैटेगरीज। ठीक है, और इसके अंदर हम आर्गुमेंट्स देते हैं अपनी मर्जी के,
अगर फर्ज करें ये बाय डिफॉल्ट जो है ये सारी कैटेगरीज को शो करवाता है, नहीं सॉरी, सारी कैटेगरीज को शो नहीं करवाता। जो एम्प्टी कैटेगरीज नहीं होती, मतलब जिन कैटेगरीज में पोस्ट होती हैं उनको शो करवाता है, एम्प्टी कैटेगरीज को शो नहीं करवाता। अभी के लिए ना मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैटेगरीज होती क्या है और इसको वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड से किस तरह सेट करते हैं। तो ये हमारी पोस्ट है। मैं यहाँ पे इसको एडिट करता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन होता है कैटेगरीज का। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ हमारे पास अनकैटेगराइज ही एक कैटेगरी है। तो मैं यहाँ पे इस सेक्शन में आके, ये कैटेगरीज है, इस सेक्शन में आके मैं एक दो कैटेगरीज और क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि लीड कोड सेशंस। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ऐड न्यू कैटेगरी कर दी, और यहाँ पे एक और हैकाथॉन्स के नाम से। ठीक है, अच्छा ठीक है, इतनी काफ़ी है ये। तीन कैटेगरीज हैं, और इन सब में हम पोस्ट भी ऐड कर देते हैं। अभी के लिए सारी पोस्ट जो है अनकैटेगराइज्ड कैटेगरी में है। ठीक है, मतलब उसकी कोई कैटेगरी कोई नहीं है। तो इसकी मैं कर देता हूँ लीड कोड थर्ड या सेकंड में। और जो हेलो वर्ल्ड है उसकी कैटेगरी जो है उसको हम एम्प्टी कर देते हैं, ताकि हमें डिफरेंस पता चले। ठीक है, मैंने अनटिक किया था उसको, या मे भी नहीं हुआ। अच्छा, ये ऐसे ही रहेगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल। अच्छा हाँ, वो एक ये थी कि, अच्छा हाँ बिल्कुल, ये है कि हैकाथॉन जो है इसमें कोई पोस्ट नहीं है, और जो लीड कोड के सेशन है इसमें एक पोस्ट है, और जो ये अनकैटेगराइज्ड है इसमें दो पोस्ट है। ये बात मैं बताना चाह रहा था कि जिस कैटेगरी में कोई भी पोस्ट नहीं होगी वो बाय डिफॉल्ट शो नहीं होती। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कि अगर तो हमने वो शो करवानी है तो उसको हमें आर्गुमेंट देने पड़ेंगे, और अगर हमें वो शो नहीं करवानी तो हम आर्गुमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या करेगा, कैटेगरीज में हमने एक वेरिएबल ले लिया और एक वर्डप्रेस का फंक्शन कॉल किया गेट कैटेगरीज। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और हम इसके ऊपर फॉर ईच लूप रन करेंगे, क्योंकि एक कैटेगरी जो है वो एक नहीं है, मल्टीपल कैटेगरीज हो सकती हैं, तो इसलिए हमें सबको कॉल करने के लिए फॉर ईच लूप यूज़ करना पड़ता है। तो फॉर ईच लूप में मैं क्या करता हूँ कि कैटेगरीज एज कैटेगरी, मतलब इन कैटेगरीज में से एक कैटेगरी को सिलेक्ट करो। ठीक है, और उसको डिस्प्ले करवाओ। तो अब यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल करता हूँ कि सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे इसको लूप को क्लोज करना पड़ेगा, फॉर ईच लूप को, ताकि मैं इसके अंदर अपना HTML का कंटेंट जो है ऐड कर सकूँ। तो मैंने यहाँ पे मैंने एंड किया, और यहाँ पे मैंने दोबारा से PHP स्टार्ट कर दी, ताकि जितनी दफ़ा भी फॉर ईच लूप रन हो उतनी दफ़ा जो इसके अंदर का HTML कंटेंट है वो कॉल हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है फ्रंट एंड पे, वो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। तो इसमें हमें अगर कैटेगरी जो है वो बुलेट पॉइंट्स में चाहिए, तो मैं लिस्ट आइटम एक ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, और लिस्ट आइटम में मैं PHP कॉल करके, अब PHP के अंदर मुझे कॉल करना पड़ेगा फंक्शन जो कि इस कैटेगरी का नाम लेके आएगा। तो मैं इको करवाता हूँ अपनी कैटेगरी को, जो सिंगल कैटेगरी को टारगेट कर रही है, और इसके अंदर से मुझे नेम चाहिए इस कैटेगरी का। ठीक है, अब ये मुझे क्या डिस्प्ले कराएगा फ्रंट एंड पे, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये शो हो रहा है, और इसकी कोई स्टाइलिंग अभी हुई नहीं है, तो ये इसी तरह से शो होगा। हम इसकी स्टाइलिंग भी कर लेंगे थोड़ी सी।
ये लीड कोड के सेशंस हैं और अनकैटेगराइज्ड है, और अभी के लिए ये क्लिकेबल नहीं है। मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ लेकिन क्लिकेबल नहीं है, क्योंकि इस इनके साथ इनका लिंक अटैच ही नहीं है, और ना ही हमने इनके साथ लिंक अटैच किया है अभी। तो अगर इनके साथ लिंक भी अटैच करना है तो एल आई टैग के अंदर ही मैं एक ए टैग ऐड करता हूँ, और ए टैग यहाँ पे क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है। और एच के अंदर सॉरी, एच के अंदर पीएचपी स्टार्ट की और पीएचपी एंड की, ताकि डायनेमिकली जिस जिस कैटेगरी का नाम हम फेच कर रहे हैं उसी कैटेगरी का लिंक इसके साथ अटैच हो। तो वो हम किस तरह से करते हैं, गेट कैटेगरी लिंक। ठीक है, गेट कैटेगरी लिंक, और इसके अंदर हमने ये बताना है कि किस कैटेगरी का लिंक हमने गेट करना है। तो वो कैटेगरी, और इसके अंदर हमें कॉल करना पड़ेगा टर्म आईडी। तो ये क्या करेगा, और टर्म आईडी आई थिंक इसमें ये है जी, अंडरस्कोर होता है। अच्छा, टर्म आईडी का मतलब ये है कि जो कैटेगरी कॉल हो रही है उसकी टर्म आईडी की बेस पे इसके साथ लिंक अटैच होगा। ठीक है, टर्म आईडी क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और इससे पहले मुझे इको भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि ये अटैच हो, लिंक जो है वो फैच हो और साथ में लिंक भी हो। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ अभी। जी, तो अभी जो है इनके साथ लिंक्स भी अटैच हो रहे हैं। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं ब्लू कलर में चेंज हुआ है, और अब मैं इसके ऊपर क्लिक भी कर सकता हूँ। तो ये मुझे उसी पोस्ट पे ले जाएगा जो इस कैटेगरी में पोस्ट ऐड है। ठीक है, ये पोस्ट नंबर 2 ही ऐड थी इसी में। अब इसमें हम थोड़ा सा और देखते हैं और हम इसमें क्या कर सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। सर वो जो एन कैटेगराइज है उसमें तो हमने दो पोस्ट ऐड किए हैं ना, तो जब उस पे क्लिक होगा तो फिर दोनों पोस्ट होंगे। बिल्कुल, जिस कैटेगरी में दो पोस्ट है उस कैटेगरी की दो पोस्ट ही शो होंगी। सही है, ओके सर। ठीक है, आप देख, वो कैटेगरी थी अनकैटेगराइज, तो उसमें दो थी तो वो दोनों ही शो हो रही हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। ओके, पीएचपी के टैग से पहले एक यूएल टैग भी कॉल करना पड़े ताकि ये थोड़ा सा सही शो हो। ठीक है, इस तरह से। और इनको अब हम किस तरह से कर सकते हैं डिज़ाइन। बॉक्स वन है, बॉक्स वन के अंदर आप टारगेट करेंगे एल आई को, और बॉक्स वन के अंदर टारगेट करेंगे आप ए टैग को। ठीक सर है, ये हम थोड़ा सा यूएल का देख जो लेते क्लोजिंग क्लोजिंग टैग है ये डिव टैग के पहले नहीं आएगा, क्लोजिंग डिव से? हैं। ये अंदर है और ये, जी। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। ओके, तो हम ये देखते हैं कि बॉक्स वन है जो, बॉक्स वन ही था और उसके अंदर एल आई है। हम उसकी लिस्ट स्टाइलिंग नन कर देते हैं। ठीक है, और जो बॉक्स वन है उसके अंदर जो ए टैग है उसका कलर वाइट कर देते हैं। जी, इस तरह से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और इसके ऊपर हम क्या करते हैं कि जो साइड बार राइट है और बॉक्स वन है, इसमें हम क्या करते हैं कि H4 लेटेस्ट कैटेगरीज या ऑल कैटेगरीज। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ थोड़ा सा टेक्स्ट अलाइन, इंटर, और
कलर इसका वाइट। जी, इस तरह से आप अपनी कैटेगरीज को शो करवा सकते हैं। और इसमें मैंने बताया था कि अभी जो एक कैटेगरी थी हैकाथॉन्स वाली वो डिस्प्ले नहीं हो रही क्योंकि वो एम्प्टी है, उसमें कोई पोस्ट नहीं है। लेकिन इन केस अगर आपको वो भी शो करवानी है तो आप इस कैटेगरीज के अंदर एक आर्गुमेंट देंगे हाइट एम्प्टी, तो उसको आप ज़ीरो कर देंगे तो मतलब कि आपने उसको फॉल्स कर दिया। तो यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है? आई थिंक यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे एरे में इसको देना पड़ेगा। जी, एरे इसके आर्गुमेंट्स हमें एरे में देने पड़ेंगे अगर हमने कोई भी इस तरह का आर्गुमेंट देने हैं। तो हाइट एम्प्टी मैंने ज़ीरो कर दिया। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो अब हैकाथॉन वाली कैटेगरी भी शो हो रही है जो जिसमें कोई भी पोस्ट नहीं है। जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है। जी सर मेरा क्वेश्चन है सर। जी जी। जी सर, आप वो कोड थोड़ा ओपन करें। जी सर इधर हमने लिखे गेट कैटेगरी लिंक, तो इसमें हम वो नहीं लिख सकते कि द परमा लिंक, जो ऑटोमेटिकली वो लिंक को पिक करता है, मतलब किसी भी पोस्ट के लिए या कैटेगरी के लिए बनाता है। गेट परमालिंक। सर द परमा लिंक वो जो पिछले क्लास में हमने कवर किया था। जी जी, मे भी हम कर सकते हैं क्योंकि ये कैटेगरी है और उसकी टर्म आईडी की बेस पे इसका लीक कॉल हो रहा है। तो हम ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं। मैंने ट्राई नहीं किया लेकिन हम देख लेते हैं। द परमालिंक आपने कहा, ओके। ये जो है द परमालिंक नहीं, ये गेट द परमालिंक हम कर सकते हैं क्योंकि जो गेट पर द परमालिंक है वो डायरेक्ट डिस्प्ले करवा देता है और उसमें आर्गुमेंट हम नहीं दे सकते। तो हम इसमें देखते हैं कि अब लिंक अटैच तो होगा। ये क्यों हो शायद गया इस गेट द तरह से? लिंक लिख दिया। ठीक, गेट द लिंक लिख दिया। गेट परमालिंक। तो अभी हम देखते हैं कि लिंक भी वही अटैच है जो हम तो ये अब पोस्ट नंबर 3 का नहीं, एक सेकंड। तो इसके इसके साथ लिंक और अटैच हो गए हैं। ठीक है, आप देखें इस लाइट इधर बॉटम में लेफ्ट साइड पे शो हो रहे हैं लिंक हेलो वर्ल्ड। और इसमें कौन से शो हो रहे हैं? अच्छा, इसमें एक पोस्ट नंबर 3 है और अनकेटेगराइज में हेलो वर्ल्ड की शो हो रही है। मतलब रैंडम लिंक शो हो रहे हैं, वो नहीं शो हो रहे जो हम चाह रहे थे। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि जो कैटेगरीज में पोस्ट है वो सारी शो हों। ठीक है, लेकिन ओके, ये एक सिंगल पोस्ट का लिंक जो है वो अटैच कर रहा है। ठीक है सर, शुक्रिया। ओके, तो यहाँ हाँ पे जी हम सर, मुझे 1 मिनट देंगे आप? जी मैम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप लोगों को सैटरडे को जो है वो एक जो है वो मैंने लिंक शेयर किया था फॉर्म का, वो आप लोग बता सकते हैं किस किस ने फिल कर दिया? वो हैंड रेस कर दे। अच्छा, ऐसा है कि वो आप लोगों के लिए जो है वो मतलब आप लोगों के लिए ही हमने फॉर्म बनाया है ताकि हमें पता लग सके कि आप लोगों को कितनी समझ आ रही है और आप लोग क्या मतलब फ्यूचर में जो है वो चाहते हैं कि हम क्लासेस में इम्प्रूवमेंट करें। उसके अलावा ऐसा है कि उसमें जो है रमज़ान के बाद की टाइमिंग्स के बारे में भी आप लोगों से पूछा गया है ताकि हम देख सकेंगे आप लोगों की अवेलेबिलिटी, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की जो है वो किस टाइम पे आप लोग जो है वो एग्री कर रहे हैं। तो आप लोग काइंडली जो है वो फॉर्म फिल कर दें सब लोग, ठीक है, ताकि हमें पता लग जाए कि कौन सा जो है वो फॉर्म मतलब कौन बच्चे जो है वो किस चीज़ पे जो है वो एग्री करें किस टाइम पे। ठीक है जी, किसी का चैट में क्या क्वेश्चन है?
अच्छा, यहाँ पे लिंक शेयर कर दे जी। मैं ठीक है, मैं शेयर करती हूँ। ठीक है सर, आप कंटिन्यू करें, मैं लिंक शेयर कर देती ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? टाइम थोड़ा कम ही रह गया है, लेकिन अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, बल्कि आप में से कोई रिपीट कर दे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं न्यू न्यू हैं और इनको ऑब्जॉर्व करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो कोई रिवाइज कराए, हम नेक्स्ट क्लास में थे। मैं करूँ? जी, कोई रिवाइज कराएगा? जी सर, आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही। अच्छा, शुरू से रिवाइज करो, ताकि इसको पूरा पूरा सर, ओवरव्यू दे दें आप। सर आज हमने सीखा है कि जो पोस्ट है उसको हमने, उसका जो टेम्पलेट है वो अपने से जो है जो उसका डिज़ाइन करने, ठीक है। सबसे पहले हमने सर इसकी जो ऐड किया पोस्ट साइड बार बैठ गया, ठीक है। तो इसके लिए हमने इस तरह का टेम्पलेट बनाया कि एक तरफ एक एक बॉक्स हमने बनाया सर, मेन डिव बनाई, और उसके अंदर दो डिव हमने बनाई, जो मतलब राइट और लेफ्ट के नाम से, ठीक है। वो जैसे कि अक्सर ई कॉमर्स वेबसाइट में आपने बताया कि होता है कि साइड पे कमेंट्स या रिसेंट पोस्ट शो होती हैं, ठीक है। उसके अंदर सर जो हमने पहले से पोस्ट मतलब बनाई हुई थी, उसको हमने कॉपी कर दिया, गेट द टाइटल, गेट पोस्ट थंबनेल वगैरह, ठीक है। सर उसके बाद हमने उसकी स्टाइलिंग की, उसको कलर कलर दिया, बैकग्राउंड कलर, हाइट और विड्थ दी कि जी हमें शो हो जाए, मतलब सही नज़र आ जाए। उसके बाद सर हमने उसके अंदर जो है वो कैटेगरीज में उस पुट की हैं, ठीक है। कैटेगरीज के लिए सर हमने कैटेगरीज के अंदर हमने PHP यूज़ किया, कैटेगरीज, ठीक है। उसका कीवर्ड उसका वेरिएबल बनाया है। उसके अंदर सर हमने कैटेगरीज को गेट किया, कॉल किया इधर, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर सर ये और ईच लगाया कि जितनी कैटेगरीज हैं कैटेगरी के अंदर, क्योंकि हमने तो सारी कैटेगरीज को इधर करवाना था शो। तो उसके बाद सर एक लिस्ट बनाई है, उसके अंदर हमने लिंक ऐड करने के लिए हमने href यूज़ किया, उसके अंदर गेट कैटेगरी लिंक के उसी कैटेगरी का लिंक आए जो हम उधर पुट कर रहे हैं, ठीक है। उस कैटेगरी के अंदर टर्म आईडी, कैटेगरी के अंदर से टर्म आईडी का लिंक वो निकाल के ला के दे, ठीक है। और इको करवाया क्योंकि ये उसका लिंक शो करवाता है, लिंक निकाल के देता है, इसलिए हमने पहले इको लिख दिया, ठीक है। उसके बाद सर ऊपर हमने उसको ऑल कैटेगरीज दे दिया है। उसके बाद उसकी स्टाइलिंग कर दी है कि वो दरमियान में शो हो जाए, जस्टिफाई सेंटर कर दिया है, ठीक है। तो यही अच्छा हमने पढ़ा है। जी, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। तो नेक्स्ट जो चीज़ें थोड़ी सी रहती हैं वो भी मैं बता दूं, कि एक तो ये टर्म सर आईडी। मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी जी। सर ये पोस्ट और जो पेजेस होते हैं, ये हम एडमिन पैनल से क्रिएट करते हैं या कोडिंग से? अ, एक दफ़ा आप टेम्पलेट यहाँ से बना लेते हैं, उसके बाद आप एडमिन पैनल से क्रिएट करते हैं। अच्छा, यानी मैं एक बार पेज अगर बनाना चाहूंगा तो यहाँ कोड यहाँ से क्रिएट करूंगा, फिर एडमिन पैनल से मजीद पेजेस क्रिएट कर सकूंगा। आपको सिर्फ पेज डॉट PHP यहाँ पे क्रिएट करना है, उसके बाद आप जितने चाहें पेजेस एडमिन पैनल से क्रिएट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। और पोस्ट? जी सर, पोस्ट के साथ भी सिमिलर ही है। पोस्ट के लिए हमें सिंगल डॉट PHP चाहिए होता है, उसको देखने के लिए फ्रंट एंड पे। तो आप सिंगल डॉट PHP कर दें एक दफ़ा क्रिएट, और उसकी स्टाइलिंग कर लें अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद आप जो भी क्रिएट करेंगे पेज एडमिन डैशबोर्ड से, वो सिंगल डॉट PHP के हिसाब से शो हो रहा होगा। जिस तरह की स्टाइलिंग आपने सिंगल डॉट PHP में की होगी, उसी तरह से शो हो रहा होगा। सर और गिटअप का लिंक आपने शेयर नहीं किया? गिटहब का ओके, इसका इसी थीम का। यस सर। ओके, मैं शेयर कर दूंगा आज। मैंने वैसे शेयर किया हुआ है पहले भी 2-3 दफ़ा, लेकिन मैं आज फिर से शेयर कर दूंगा। अपडेट नहीं था व्हाट्सएप ना ग्रुप किया? में कर दे सर। हाँ जी, मैंने अपडेट नहीं किया बिल्कुल। ठीक है, मैं अपडेट कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में सर शेयर कर दें। व्हाट्सएप ग्रुप कौन सा? वो स्लैक? स्लैक स्टूडेंट, टेन हाँ। पी एम वाले में मिल जाएगा। हाँ हाँ, ब्लैक में सही है कर सर, दे। थैंक यू। ओके, तो टर्म आईडी का मैं बताने लगा था, मैं शेयर कर दूंगा टर्म आईडी क्या है। और दूसरी बात ये कि अभी के लिए ये सिर्फ पोस्ट के लिए है, शो हो रहा। तो मैं इसको यहाँ पे पेज भी कर देता हूँ, तो ये दोनों के लिए शो होगा।
मैं इसको सेव कर देता हूँ। और पोस्ट नंबर 3 पे अभी वाला हमारा टेम्पलेट जो है अप्लाई हुआ है। और पोस्ट नंबर 3 में मैं अगर जाऊँ